क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको पीछे से देख रहा है, पर जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? मेरा नाम समीर है और आज मैं आपको अपने जीवन की वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे पुलिस ने हादसा कहकर फाइल बंद कर दी थी। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, वो आज भी मेरी रूह कपा देता है। अगर आपकी हिम्मत कम है तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। कहानी की गहराई, द मिस्ट्री। बात पिछले साल की है, जब मैं अपने पुश्तैनी गांव काला पत्थर गया था। वो गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसर जाता था जैसे पूरा गांव किसी मैयत में शरीक हो। वहां एक घर था, मकान नंबर 13। गांव वाले कहते थे कि उस घर की खिड़की से रात को एक मध्यम सी रोशनी दिखती है, जबकि वो घर पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। मेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझे एक पुरानी चाबी दी थी और कहा था, समीर, चाहे कुछ भी हो जाए, उस घर की दहलीज मत लांघना। पर जवानी का खून और जिज्ञासा, मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक रात जब कोहरा इतना घना था कि चांद भी छुप गया था, मैं हाथ में टॉर्च लेकर उस घर की तरफ चल पड़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। जैसे ही मैंने दरवाजे के ताले में चाबी घुमाई, एक ऐसी आवाज हुई जैसे बरसों से कोई अंदर कैद था और अब उसे आजादी मिल गई हो। घर के अंदर की हवा भारी थी, उसमें पुरानी लकड़ी और सूखे गुलाबों की महक थी। मैं जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में मेरे दादाजी एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे। पर अजीब बात यह थी कि उस बच्चे का चेहरा तस्वीर से खुरच कर मिटा दिया गया था। तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप ठप, तारांकन जैसे कोई भारी जंजीर घसीट रहा हो। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब मैं ऊपर के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। खौफनाक सच, द रिवील। कमरे के अंदर एक पालना, क्रैडल, धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि वहां न कोई खिड़की खुली थी, न हवा चल रही थी। पालने के पास एक औरत बैठी थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, पर उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए थे। वो एक लोरी गा रही थी, पर वो लोरी नहीं बल्कि किसी के रोने की आवाज थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री मुड़ गई, पर उसका शरीर वैसा ही रहा। उसका चेहरा, वो मेरा ही चेहरा था, बस आंखें पूरी काली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुम लौट आए। 40 साल पहले तुमने ही तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ा था। मुझे याद आया, मेरे दादाजी का एक जुड़वा भाई था, जिसे बचपन में इसी घर के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो अजीब था। वो मैं नहीं था, वो मेरी परछाई थी जो बरसों से मेरा इंतजार कर रही थी। क्लाइमैक्स, द क्लाइमैक्स। मैं वहां से पागलों की तरह भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो रोशनी अब पूरे घर में फैल चुकी थी। मैं गांव पहुंचा और लोगों को बताया, पर जब सुबह हम वहां गए तो वहां कोई घर था ही नहीं। सिर्फ एक पुरानी खंडहर पड़ी जमीन थी, जिस पर बरसों पुरानी धूल जमी थी। आज भी जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे अपनी आंखों में वो कालापन दिखता है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं समीर नहीं, मैं वही हूं जो उस रात उस घर से बाहर निकला था। आउट्रो, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, क्या आप यकीन करते हैं कि हमारी एक दूसरी परछाई भी होती है जो सही वक्त का इंतजार करती है? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और गहरी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, रात को अकेले में पीछे मुड़कर मत देखना, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो। शुक्रिया।